आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रह्मचलानी को आप जानते हैं, मैंने आपको कई बार बताया भी है कि अगर जियो पॉलिटिक्स आप समझना चाहते हैं तो आप इनको फॉलो करिए। ही इज़ प्रॉबेबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट और ट्रेंड सेटर है ये। तो इनकी बातें मानी जाती हैं। इन्होंने बहुत शानदार कुछ किताबें लिखी हैं, कुछ जो आर्टिकल्स अभी भी पब्लिश करते हैं। तो इन्होंने कुछ बातें बोली हैं और मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। इन्होंने कहा है कि भारत जीत के दहलीज पे खड़ा था और हमने वो दहलीज ही हटा ली, हमने खुद ने। कैसे हुआ है बात करेंगे, लेकिन दोस्तों पहले तो यार तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल। यार 1 सेकंड लगेगा, प्यार करता हूँ तुमसे यार, सब्सक्राइब कर दो। और साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग की क्लास आज रात 8 बजे शुरू होगी। सो आज आखिरी दिन है, टुडे इज द लास्ट डे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, नेटवर्किंग कूपन कोड यूज़ करो और कोर्स को अवेल करो। ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर आप ना नहीं कहना चाहते, ना कहने से डरते हो, असर्टिव बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर का काउंटर करना चाहते हो, ओके। तो क्या कहते हैं जियो स्ट्रैटेजिस्ट ब्रह्मचलानी, मैं इनको कोट करते हुए चीज़ें बताऊंगा कि जो इंडिया है उसने जीत को, जबड़े में जीत फंसी थी लेकिन थूक दिया, उसको निकला नहीं। सो इंडिया स्नैच डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री, राइट। और इट्स एन अनएक्सपेक्टेड सीज फायर अनाउंस्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यूएसए इज टू मच पावरफुल, दैट इज माई कमेंट्री कि यूएसए इज द मोस्ट पावरफुल नेशन इन टूडेज वर्ल्ड। वी ऑल नो दैट। दुनिया का पापा बनता है और ताकतवर है, भारत को बात माननी पड़ेगी। एक चीज समझिए आप, इस वॉर से हमको क्या लेसन मिला है? हमको कोई बचाने नहीं आएगा, बस हमको कोई बचाने नहीं आएगा। इजराइल आएगा, लेकिन डायरेक्टली शायद वो युद्ध में पार्ट ले ना ले। इजराइल चाइना पिछले 30 सालों से कटिंग एज टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। तो आपको अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनानी पड़ेगी, आपको अपनी डिफेंस मैकेनिज्म खुद ही बूस्ट करना पड़ेगा। दुनिया की मीडिया ने वेस्ट हमारे खिलाफ रहा है और हमारे खिलाफ रहेगा, क्योंकि वो हमारे कल्चर से हमेशा से जलता रहा है ना। वो कभी भी नहीं देखना चाहता कि भारत ऊपर उठे, क्योंकि उनको पता है कि अगर भारत ऊपर उठेगा तो भारत जो है वो रूल करेगा, क्योंकि हम हमेशा से धर्म के साथ रहते हैं। ये हमारा इतिहास है, ये हमारे खून में है, दया हमारे खून में है। हम वो देश हैं जहां से 4 धर्म निकले, और वो भी कौन से? वो धर्म जो हमेशा ने, जिसने अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। आप समझ रहे हो? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो डरते हैं। जापान ने भी दोस्तों हमारे लिए, उनकी मीडिया ने भी कुछ ऐसा खास लिखा नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। हमारे कोई दोस्त नहीं है, ये इस वॉर ने बता दिया। इंडिया को अपनी कैपेबिलिटी बनानी पड़ेगी, और हमारे पास वो काबिलियत है। भारत से इंजीनियर जाते हैं, अमेरिका के लिए काम करते हैं, है ना। हमारे पास वो काबिलियत है। सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा, सरकार को टैक्स कम करना पड़ेगा, सरकार को अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, वरना हम फिर से फंसेंगे। आप ये मान के चलिए, हमको अब आत्मनिर्भर असली में बनना पड़ेगा। डीआरडीओ को पूरी ताकत दीजिए, डीआरडीओ की फंडिंग बढ़ाइए, स्टेम में फंडिंग बढ़ाइए, रिसर्च में फंडिंग बढ़ाइए। थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे तब होगा काम। क्योंकि ये जो सीज फायर हुआ है दोस्तों, अमेरिका इसका क्रेडिट ले रहा है, और जाहिर सी बात है अमेरिका ने मीडिएट किया, और एक बार फिर से हम अमेरिका के प्रेशर में आ गए। सीज फायर मैंने दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं सीज फायर का, मैं वेलकम करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जो बॉर्डर पे बेचारे लोग रह रहे हैं, वो जब वीडियो मेरे पास है, एक छोटा सा बच्चा, उसका आधा सर उखड़ा हुआ था, भयावह था, लोग डरे हुए हैं वहां पे। युद्ध कोई नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते, लेकिन आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन भारत को जारी रखना है, जारी रखना चाहिए था। भारत को यहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए था, और अगर भारत को युद्ध छेड़ना था तो छेड़ देता। क्योंकि कल पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत की है, पाकिस्तान ने, आपको पता है, हमने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। हमने उनकी एयरबेस उड़ा दी है, उनके रनवे फटे हुए हैं। पाकिस्तान को इतनी तबाही हुई है, पाकिस्तान को पता चल गया कि हमारी औकात नहीं है, हम भारत से नहीं भिड़ सकते भाई। और ये एक फिर वही बता रहे हैं कि जीत के दहलीज के पास आके हम वापस पीछे हट जाते हैं। अनएक्सपेक्टेड सीज फायर था, लेकिन भारत ने बोला कि नॉन एस्केलेशन मेजर्स है। पाकिस्तान एक्सकेलेट किया तो आप एस्केलेट करते, और तरीके से एस्केलेट करते। सीज फायर का कल जब उल्लंघन हुआ, हालांकि अनाउंस नहीं था, जयशंकर ने भी नहीं बोला कि हमने कोई सीज फायर कर दिया, बट ये जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की गई हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जब हमला किया कल फिर से, तो फिर भारत को, हो सकता है जब भारत जवाबी कार्रवाई करे, लेकिन भारत को फिर जवाब देना चाहिए था। पाकिस्तान ने ये जो टाइम होता है ना साइन का, पेपर साइन का, अभी 12 मई को टॉक्स हैं, उसका फायदा उठाया है। ये 2 कौड़ी का देश, भूखा नंगा देश, समझ रहे हैं आप। और इसका शहबाज शरीफ पागल हो चुका है,
ऊल जलूल बातें बोल रहा है, वैसे भी वो पागल ही है बुड्ढा। तो जो ब्रह्मा चलानी है उन्होंने बोला है कि जो डेवलपमेंट हुई है ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। और हमारे जो दो पूर्व, वेद मलिक जो 1999 कारगिल वॉर के हीरो थे, और उसके बाद फिर मनोज रनावत ने, जनरल मनोज नरवणे जो कि पिछले हमारे अध्यक्ष थे, उन्होंने भी थोड़ा आश्चर्य जताया है कि एकदम से क्यों सीज फायर हुआ है। उसके बाद आपको बता दूं, ये कहते हैं कि जो मिलिट्री मूवमेंट था वो भारत के फेवर में था। ये बिल्कुल सही बात है। हम जिस तरीके से स्ट्राइक कर रहे थे और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कारगर साबित हुआ है ना, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कारगर साबित हुआ। हमने ये बता दिया कि भारत को आप इतनी आसानी से भेद नहीं सकते। और अब पाकिस्तान को ये पता चल गया है यार, पाकिस्तान को ये बात पता चल गई है। हमने पाकिस्तान को मारा, और ऐसा मारा कि पाकिस्तान तबाह। कराची पोर्ट, मुझे नहीं लगता दोस्तों वो फेक न्यूज़ है ना। कुछ लोग थोड़ा, मुझे आई डोंट थिंक कि वो फेक न्यूज़ है, क्योंकि उस पर कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। हमने मारा भारत को, हमने INS विक्रांत खड़ा कर दिया। ये बहुत अच्छा मौका था दोस्तों। भारत के मिलिट्री मूवमेंट जो थे वो फेवर में थे हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम वो बहुत ही तगड़ा रहा, बहुत ही तगड़ा। इतने ड्रोन्स मारे, एक भी हताहत, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। आयरन डोम की 97-99%, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की तो 100%, आप विश्वास करेंगे 100% एफिशिएंसी निकली। ये चीज है। उसके बाद ये बहुत सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स भेज रहे थे, बट मैंने बताया ना कुछ नहीं हो पाया। भारत ने लिमिटेड नंबर ऑफ मिसाइल्स भेजी, भारत ने एस्केलेशन नहीं किया, भारत ने आतंकी के ठिकानों को टारगेट बनाया, बट मिसाइल्स बहुत ही कम थी। हमने अपनी 1% से भी कम ताकत का इस्तेमाल किया है। ना ही नेवी आई थी और ना ही हमारी आर्मी आई थी पिक्चर में। हमने सिर्फ और सिर्फ LOC के पार रह के मारा है वहां पे। और उसके बाद जो है पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। छोटा सा देश, पिद्दी देश, उनके खुद नेता कह रहे हैं, एक उनके पिछले एयरफोर्स चीफ फोन करके कि हम नहीं जीत पाएंगे भारत से, भूल जाइए आप। और अब क्या हुआ, सीज फायर हो गया। अब इसका कल आपने शहबाज शरीफ की सुनी स्पीच, रफाल मार दिया, सबूत है नहीं। इनके डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं सोशल मीडिया देख लो। पागल हो गया वो आदमी, कह रहा है कि हम ये दिन मनाएंगे, हम ये हमारा दिन है, ऐतिहासिक दिन है। आधे घंटे तक तो सबका शुक्रिया कहता रहा, चाइना शुक्रिया, अमेरिका शुक्रिया। ऐसा भिखारी देश है। IMF ने 20,000 करोड़ उसके मुंह पे मारे हैं, बोला कि पैसे हम तभी देंगे, हम पैसे देंगे। सिंपल सी बात है दोस्तों, उधर IMF का लोन पास होता है, इधर जो है वो सीज फायर हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के मुंह पे पैसे मारे हैं कि ठीक है लो पैसे ले लो और युद्ध बंद करो। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है, ये क्या बदतमीजी है, पैसे लो लो युद्ध बंद करो। अरे तो फिर पाकिस्तान फिर जब भी उसके पास पैसे की कमी होगी वो यही करेगा, वो फिर हमला कर देगा, वो फिर आतंकी हमला करेगा, फिर आप लड़ते रहो, फिर पैसे मारो, युद्ध बंद करो। तो सर्कल है। तो भारत कैसे फिर, ये तो इंडिया के लिए बहुत देर। आपको क्या लगता है 20,000 करोड़ मिले एक साल के अंदर अंदर, पाकिस्तान जो है अभी उसको नुकसान और रिकवर कर जाएगा। मैंने क्या बताया कि आधे से ज्यादा सब गरीब हैं, लाइन लगी रहती है आतंकी ठिकानों में कि टोकन बंटता है, किलो 100 रुपए लो, 200 रुपए लो, 200 रुपए में बात पे तो आतंकी बनते हैं लोग। उनको फालतू ज्ञान पढ़ाया जाता है, इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है, सिस्टम ही उनका फ्लॉड है। तो अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि ये 1-1.5 साल के अंदर अंदर फिर चीजें बना लेंगे, है ना, फिर चीजें बना लेंगे और फिर भारत पे आतंकी हमला होगा और फिर हम क्या करेंगे, सीज फायर। भारत ने हालांकि ये बहुत अच्छी बात बोली है कि अब कोई भी एक्ट ऑफ वॉर होगा, ये अगर आप हमारे ऊपर आतंकी हमला होता है तो एक्ट ऑफ वॉर होगा। लेकिन दोस्तों एक्ट ऑफ वॉर, ये बात इस बार हमने बहुत तगड़ी स्ट्राइक की, लेकिन हमारे पास मौका था, बहुत अच्छा मौका था। हम POK कब्जा सकते थे, हम ये कह सकते थे कि हम अपने स्ट्राइक करते और हम ये बोलते कि आप अपने हथियार डालो और आप जो है पहले ये आतंक के आकाओं को हमारे पास भेजो, हमारी एक फोर्स जो है वो वहां पे रहेगी, हम POK को रक्षा करेंगे जहां पे आतंकी हैं। बफर जोन बनाते ना आपके टर्म्स एंड कंडीशंस होते, लेकिन अब नहीं होंगे मुझे नहीं लगता। अब हालांकि मोदी जी ने कहा है कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए, बट वो तो सीज फायर का वॉयलेशन करके चला गया। पाकिस्तान तो ढोल पीट रहा है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। पूरी दुनिया को सच्चाई पता है, अमेरिका तक को पता है कि पाकिस्तान की बैंड बज जाती, लेकिन अमेरिका के लिए तो पाकिस्तान मोहरा है। अमेरिका जो पूरी दुनिया का दादा बनता है वो दोस्तों सपने में भी बिजनेस का सोचता है, उसको बिजनेस चाहिए, समझिए आप। वही भी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, वो कहते JD वैंस का नाम JD गुप्ता हो जाना चाहिए और डोनाल्ड अग्रवाल, क्योंकि वो ऐसे ही है, उनको बिजनेस चाहिए, उनको बस पैसा चाहिए। और यही मैंने आपसे बोल रहा हूं, जो आप कह रहे थे JD वैंस है, हम जो हैं वो दूर हैं युद्ध से, तब आपने वो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल रहे थे सर देखिए अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, सर हमारे पास बहुत अच्छा मौका है, मिल गया मौका। यही मैं आपसे बोल रहा था, इनकी बातों पे मत विश्वास करिए, ये सब दोगले हैं। मैं दोस्तों बहुत डीपली पढ़ा हूं अमेरिका की स्ट्रैटेजी जो है, ठीक है,
अभी मेरे पास 2 किताब अभी मैं पढ़ रहा था, तो पता है इन लोगों का ये कैसे लोग हैं। अगर आप इनके इतिहास में जाओगे ना, आपको ऐसी ऐसी बातें, आप जमीन खिसक जाएगी आपके कि ये इनका कैरेक्टर है। किसने बनाया आतंकवादियों को? CIA ISI को ऐसा सपोर्ट, और आज भी करता है। बता दूं मैं, डीप एसेट्स नर्चर करके रखे हुए हैं, इनफैक्ट इंडिया में भी। तो ये बहुत गलत हुआ दोस्तों। मैं सीज फायर के बिल्कुल, अब आप बोलेंगे सर आप दोगली बातें कर रहे हो, एक तरफ आप कह रहे हो भारत को हमला कर देना चाहिए, एक तरफ कह रहे हो सीज फायर के साथ हो। मैं बिल्कुल साथ हूं सीज फायर के साथ, लेकिन भारत को पहले सबक सिखाना चाहिए था पाकिस्तान को, यह मेरा मानना है। आप सीज फायर करिए, बिल्कुल करिए, एकदम से करा। वहां पे जाहिर सी बात है हमारी सिटीज पे ड्रोन हमले हो रहे थे, तो आप ऐसा मारते ना पाकिस्तान को कि वो ड्रोन हमले करने लायक ही नहीं रहता। आपने करके दिखाया ना, आप मिलिट्री फैसिलिटी में मारते, आप भेज देते, LOC क्रॉस करवा देते, आप POK को पकड़ते, आप 3-4 दिन बाद सीज फायर कर देते। दूसरी चीज ये है कि अभी भी अगर आपको सीज फायर करवाना था तो आप पाकिस्तान के ऊपर टफ कंडीशंस लगवाते अमेरिका से, लेकिन उसमें हम नाकाम हुए हैं कि भारत की जो लॉन्ग पोजीशन रही है ना, हम हमेशा से जीत के करीब आके हम अपने हथियार डाल देते हैं। ये सच है दोस्तों, हमेशा से जीतने के बाद मारने वाले होते हैं। वही क्या ना, कितने गाजी आए कितने गाजी गए। मोहम्मद घोरी को पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया था। अगर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी को नहीं छोड़ते ना, वो एक टर्निंग पॉइंट था। 11/11/91 बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। अगर मोहम्मद घोरी को नहीं छोड़ते पृथ्वीराज चौहान, तो आज भारत में इस्लामिक रूल आते ही नहीं, ये लोग आ ही नहीं पाते। ये बहुत बड़ी गलती की थी, और हम भी बार बार जो दुश्मन को ऐसे छोड़ते हैं ना, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो ये लिखते हैं कि ये एक हमारा रिपीटिंग पैटर्न हो गया है। 1965 में ताशकंद एग्रीमेंट में हम अपना एरिया दे देते हैं, 1947 में हम यूनाइटेड नेशन चले जाते हैं, है ना। जो गलवान इंसिडेंट हुआ उसमें भी, फिर 1971 में तो हमने हद ही कर दी कि हमने उनके सैनिकों को ही। पाकिस्तान बहुत ही नाकारा देश है। जब ये साइन कर रहा था ना नियाजी, तो आपको पता है पाकिस्तान की मीडिया क्या बता रही थी वहां पे लोगों को कि हम जंग जीत रहे हैं। ये ऐसे फरेबी देश है, ये लोग बहुत ही अनपढ़ कौम है, मैं बता दे रहा हूं। और ये जो इनके एक्टर एक्ट्रेस को आप सपोर्ट कर रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। खैर देखिए, मैं उनकी गलती इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि वहां आर्मी का रूल है। आर्मी मारेगी 4 झापड़, या आर्मी उठा ले जाएगी हानि आमिर को, तो कुछ नहीं कर पाएंगे वो। ये जो है ना, ये सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और ये रिपीटिंग पैटर्न हमारा रहा है, रिपीटिंग पैटर्न। और इसीलिए भारत जो है, हिस्ट्री रिपीट होती रहती है। आप बार बार छोड़ते हैं। आपने 72 एग्रीमेंट साइन किया, आपने 71 में युद्ध किया, ठीक है, आपने तोड़ दिया बांग्लादेश को, लेकिन आज वही बांग्लादेश आपके खिलाफ खड़ा है। हम कभी भी इतिहास से नहीं सीखते हैं। आज वही बांग्लादेश आपके खिलाफ खड़ा है। हमने क्या सीखा इतिहास से? हमने हर बार पाकिस्तान को हराया है। और पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान एक आतंकी देश नहीं, उसकी आर्मी भी आतंकी है। आप कैप्टन सौरभ कालिया को, ये कोई तरीका होता है? ये कोई प्रोफेशनलिज्म होता है? वो गए थे बेचारे वहां, कारगिल वॉर की जब शुरुआत थी दोस्तों, मई 1999, जब एक चरवाहे ने बोला कि वहां पे कुछ हमने मूवमेंट देखा है, तो सौरभ काली को लगा होगा, आर्मी को लगा होगा कि शायद कुछ ऐसे होंगे। प्रॉपर आर्मी थी वहां पे पाकिस्तान की। सौरभ काली को पकड़ा, उनकी आंखें नोची, उनके नाखून खींचे, उनकी खाल उधेड़ी दोस्तों, उनके कानों में गरम सरिया डाली है, छत को विक्षिप्त कर दिया था पूरा का पूरा। और आज उनके पिताजी को इंसाफ नहीं मिला है। यह हुआ है हमारे साथ। और हमने फिर क्या किया? आओ 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 मुशर्रफ, आगरा आ जाओ, आओ पाकिस्तान, आओ आओ आओ, तुम्हारी थाली में सजा के तुमको भारत दे रहे हैं, हमला करो। यही तो किया हमने, यही हुआ है हमारे साथ। धोखा हुआ, धोखा हमारी वजह से हुआ है। अभी फिर होगा आतंकी हमला, आप देख लीजिएगा। अभी फिर क्या होगा? ये सब नॉर्मलाइज हो जाएगा, है ना। हम अपनी डेवलपमेंट पाथ पे चले जाएंगे, पाकिस्तान वही नीचे गिरता जाएगा, और आतंकी उसके पास आते जाएंगे, वो फिर हमला करवा देगा 2-3-4 साल बाद। यही तो पैटर्न होता है। आपने बोला एक्ट ऑफ वॉर, एक्ट ऑफ वॉर। अभी तो एक्ट ऑफ वॉर बहुत अच्छा मौका था। जब तक POK पाकिस्तान के पास रहेगा, तब तक वो आतंकवाद फैलाता रहेगा। बलूचिस्तान को हमको सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं इतने दिनों से कह रहा हूं कि भैया आप एम्बेसी खोल दीजिए, आप बलूचिस्तान को, ये भारत के पास भी अच्छा मौका है। अब हमको जो हमारी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है उसको चालू करिए, मारिए, आप हर दिन सर्जिकल स्ट्राइक करिए। पाकिस्तान वैसे भी डिसोन करेगा। आपने कर दिया सीज फायर, मारिए इनको पकड़ पकड़ के। अननोन गनमैन, हमारे मोस्ट पॉपुलर, हमारे प्रिय, उनको पैसा दीजिए, इनको उड़ाएं। 1200 करोड़ कमर जावेद बाजवा, इनकी पब्लिक को इसे निचोड़ा है,
इनकी पब्लिक तो बेवकूफ है पाकिस्तान की, उनको तो पता ही नहीं क्या हुआ उनके साथ कितना बड़ा स्कैम चल रहा है। 20,000 करोड़ से आधा पैसा तो आसिम मुनीर ले लेगा, है ना। 1972 में हमने अपना वॉर गेम्स दे दिया, है ना। हमने फिर से कैलाश हाइट्स और बाकी बहुत 2021 में भी यही हुआ हमारे साथ, जो कैलाश हाइट्स हम चले गए थे वो भी हमने फोरफिट कर दिया। हम बहुत ताकतवर हैं, हम बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। डनिंग क्रूगर इफेक्ट का है हमारे पास। मुझे लगता है कि हम अपनी पोटेंशियल को नहीं पहचानते, आप समझ रहे। और ये हमेशा से रहा है कि जब भी हम आए हैं एक बफर जोन हमने क्रिएट करवा दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के साथ भी ये सिंबोलिज्म था। भाई क्या आपको लगता है किस तरीके से मारा है, आपको पता है? आप ऐश्वर्या द्विवेदी का सुनिए इंटरव्यू, बताती हैं वो कि मेरे पति को तो मारा, बहुत बुरा मारा, वो इतना अच्छा था, हम लोग इतना खेलते थे, मतलब वो मेरे परिवार वाले कहते थे कि कैसा देखो दामाद हो तो ऐसा, बेटा है तुमसे ज्यादा सुंदर है। दिमाग बहुत तेज था, दिमागी मेरे गोद में आ गया था। ऐश्वर्या द्विवेदी बता रही है कि जो टेकी था बैंगलोर से, उसका 3 साल का बच्चा था, 3 साल का, है ना, 3 years old चाइल्ड, और वो बोल रहा था आतंकियों से कि मेरा बच्चा है, मुझे मत मारो। उसके गोली मारी और उस बच्चे को पेट पे बैठा दिया उसके बाप के, मार के। ये इनह्यूमन है। ऐसे राक्षसों को आप मारेंगे नहीं, आप सीज फायर करेंगे। ये हुआ है, ये बातें बड़ी बड़ी और देख लीजिए आप। लेकिन दिल्ली को इसका जवाब देना पड़ेगा। हम क्यों प्रेशर में आए? आपने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, लेकिन दोस्तों कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आपको लगातार हमले करने पड़ेंगे। इतिहास कैसे आपको याद रखेगा? और नरेंद्र मोदी के पास तो बहुत अच्छा मौका है। मैं कह रहा हूं कुछ कर दीजिए मोदी जी, आपको कोई हरा नहीं पाएगा। 10 साल तक, 15 साल तक आपकी विक्ट्री सिक्योर रहेगी। ये बहुत अच्छा मौका। इनफैक्ट मैं कोई भी लीडर अगर ऐसा करता, अगर राहुल गांधी भी ऐसा कर देते ना, तो इतिहास उनको याद करता है जो बहादुर होते हैं। समझ लीजिए ये बात। और हमको धर्म को स्थापित करने के लिए जंग लड़नी पड़ती है। ये श्री कृष्ण ने बोला था, कि मैं नहीं बोल रहा हूं। आपको काम, ये ठीक है ऑपरेशन सिंदूर। और देखिए दोस्तों, मैंने खुद आर्मी के बहुत एग्जाम दिए, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं एसएसबी 2 बार स्क्रीन आउट हो गया, समझ रहे। मैं तो कहता हूं कि आप कॉन्स्क्रिप्शन मैंडेटरी कर दीजिए, सिंपल करिए आप कॉन्स्क्रिप्शन मैंडेटरी। लेकिन भारत में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। लेकिन मैं तो देखिए इसमें ये बड़ी एक, कल सीज फायर के बाद जो चीज़ हुई है कल रात में, कल मैं रात में खुद 3-4 बजे सोया हूं, क्योंकि ये बहुत डिस्टर्बिंग था। इट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग कि पाकिस्तान, मुझे लगता है शायद आर्मी अभी जवाब देगी, क्योंकि विक्रम मिस्री ने बोला था हमने आर्मी को पावर दे दी है। लेकिन इस पाकिस्तान, ये इनको सबक सिखाना है। इनके हाथ काटने, इनके पैर काटने, इनका सर काटना है, समझ रहे हो। पिद्दी सा पंजाब लेके बैठे रहे, बाकी हटा दो, सब अलग कर दो, और ऐसा वार करो कि उठ ना पाए। दुनिया कुछ नहीं कहेगी। इजराइल रुका, क्या कर लिया यूनाइटेड नेशन ने? एस्केलेट करो, है ना। पूरी दुनिया भर एस्केलेट है, रेजोल्यूशन की बत्ती बना के उड़ा दिया कि वो देखो रेजोल्यूशन गया तुम्हारा। इजराइल रुका, अभी कह रहा है कि गाजा को हम कब्जा लेंगे, जो उखाड़ना उखाड़ लो, ठीक है। 1500 मारे थे इसराइल के, 1500। डैनियल पर्ल देखा आपने, जो जर्नलिस्ट थी, कहते थे कि अब मुझे सुकून मिला है। यहूदी था वो, 2000 का सर काट दिया था उसका 2001 में, यही बहावलपुर में। इजराइल में एक यहूदी मरता है ना, तो 1 लाख लाशें बिछा देते हैं वो आतंकियों की, समझ रहे। यहां तो हमारे 26 लोग मरे, इनका कोई गुनाह नहीं था। और बताता हूं, ऑपरेशन सिंदूर हाईली सक्सेसफुल रहा, बहुत सक्सेसफुल रहा, सुपर सक्सेसफुल रहा। लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत सरकार को इस पे और इंडियन आर्मी को इस पे करना पड़ेगा हमला पाकिस्तान के ऊपर। इनको सबक सिखाना पड़ेगा। तो ये जब नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठे तो इनको शर्त रखनी पड़ेगी। ये पीएम मोदी ने बहुत अच्छी बात बोली कि हमारी शर्तें होंगी, तो ऐसी शर्तें रखे ना कि इनकी और अगर नहीं मानोगे तो हम नहीं मानेंगे डील, जाओ भाग जाओ। ऐसे ये सरकार से उम्मीद है दोस्तों, ये भी आप मान लीजिए। सिर्फ ये अगर कोई ऐसा कर सकती है तो यही सरकार कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता, ये भी बता दूं। तो देखते हैं, सरप्राइज था, बट अल्टीमेटली ये हुआ हमारे साथ। अब जो होगा बताएंगे। साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग का कोर्स है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिख दिया। बाकी आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।